हेलो गाइस, वेलकम टू बंगलो इंजीनियर्स। जो कल केस हुआ था एमपी कांस्टेबल पे, जिसकी हियरिंग हुई थी, उसका आज जजमेंट ऑर्डर आ गया है कल का। तो इसमें हम देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें इसमें लिखी गई है, उसको डिकोड करने की कोशिश कर। तो देखिए, सबसे पहले इसमें लिखा गया है कि 2019 में जो था, गवर्नमेंट ने ओबीसी का रिजर्वेशन 14% से 27% कर दिया था। ये 27% कर दिया था, इंक्रीज़ तो कर दिया, पर किसी का डिक्रीज़ नहीं करा है। तो एससी का जो है 16% था, एसटी का जो है 20% था। तो ये टोटल मिला के 63% हो जाता है। अब 63% ये इटसेल्फ 50% की लिमिट को क्रॉस कर रहा है। इसमें ईडब्ल्यूएस भी नहीं है, जबकि ठीक है, ईडब्ल्यूएस अगर होता है तो फिर तो 73% हो जा रहा है। कुछ लोग बोल रहे थे ईडब्ल्यूएस भी क्रॉस कर गया। ईडब्ल्यूएस अलग चीज़ थी, उसका सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था, जिसमें कि उसका आ गया था 3-2 के वर्डिक्ट से उसको संवैधानिक मान के कंटिन्यू करा गया था। ओबीसी का जो है उसको ऑलरेडी जो इंदिरा साहनी वाली जज केस था, उसमें ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका था कि 50% से ज़्यादा हम एक्सीड नहीं कर सकते किसी भी टाइम पे। तो इसी को उनने माना है आधार। और यहाँ पे कहा गया है कि 63% हो रहा है ये रिजर्वेशन तीनों कास्ट का मिला के ही, जो कि 50% की लिमिट को तोड़ता है एंड इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली इम्परमिसिबल। अब उसके बाद ये चीज़ हुई कि इसमें ये लिखा गया कि 5901 जो था, जो कि जबलपुर प्रिंसिपल बेंच में चल रहा है, तो उसमें भी सेम जो है, सेम जो पैरामीटर्स हैं, जो सेम सिचुएशंस हैं, उनमें 19/3/2019 को इंटरिम प्रोटेक्शन दिया गया था पटिशनर्स को। तो उसी को आधार मानते हुए इसमें लिखा है कि उसी को आधार मानते हुए देखिए, इट इज़ डायरेक्टेड दैट द रिस्पॉन्डेंट शॉल नॉट प्रोवाइड रिजर्वेशन ऑफ मोर देन 14% फॉर ओबीसी कैटेगरी इन द पुलिस रिक्रूटमेंट 2021 ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द एक्ट विच इज सब्जेक्टेड मैटर ऑफ द पटिशनर। सीधी सी बात है कि रिजर्वेशन, ओबीसी को रिजर्वेशन 27% नहीं दिया जा सकता है, 14% से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है, जो भी पुलिस रिक्रूटमेंट हुई है 2020-21। अब ये तो रिज़ल्ट आ गया। अब इसमें क्या हो सकता है, ये तो कोर्ट का ऑर्डर है। अब देखिए, नेक्स्ट हियरिंग जो है वो 10 अप्रैल को है। 4 हफ्ते का टाइम दिया गया है पीईबी को रिप्लाई देने के लिए, नोटिस इशू कर दिया गया है, और इसमें एक डायरेक्शन भी दे दी गई है कि 14% से ज़्यादा तो आप नहीं दे सकते हैं। तो अब क्या हो सकता है आगे? तो देखिए, पीईबी अब आगे हम कोशिश, मतलब यही डिकोड करने की कोशिश करते, होगा क्या हो तो किसी को नहीं पता है। तो दो चीज़ें हो सकती है। सबसे पहली चीज़ ये हो सकती है कि जो एम पी पी मतलब जो था एम पी ई एस बी जो अभी है, तो वो या तो बिफोर 10 अप्रैल या ऑन द डेट ऑफ 10 अप्रैल, जो भी नेक्स्ट हियरिंग है, उसमें कोर्ट को ये आश्वासन दे सकता है कि हम 14% पर रिज़ल्ट रिवाइज़ करेंगे। या तो पहले ही कर देगा पूरी प्रोसेस और फिर रिलीज़ कर देगा, या तो फिर 10 अप्रैल को ये बोलेगा कि हमें टाइम दीजिए, हम 14% पर रिज़ल्ट रिवाइज़ करेंगे। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि एम पी ई एस बी जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड फैक्ट्स के साथ आए कि जी मतलब ऐसे नहीं हो सकता है, ये चीज़ों के कारण ऐसे नहीं हो सकता है, 27% पे ही है, तभी कुछ हो पाएगा। अदरवाइज़ तो देखिए, इसमें अगर होगा, इसमें कांस्टेबल में अगर 14% पे रिज़ल्ट रिवाइज़ होता है, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि एमपी सब इंजीनियर में भी रिज़ल्ट रिवाइज़ होगा। और अगर इसमें होता है, सब इंजीनियर में होगा, तो लगभग लगभग आप सोचिए कि बहुत एक जैसे पीएससी की हालत है आज की डेट में, कि 2019 से चीज़ें अटकी पड़ी है, कुछ ना कुछ उसी तरीका का मंजर हमको देखने को मिल सकता है एमपीएसबी के साथ भी। क्योंकि अगर देखिए, एक एग्ज़ाम में हो रहा है तो फिर पिछले एग्ज़ाम्स में क्यों नहीं होगी? अगर इस एग्ज़ाम में किसी बंदे का 0.98 मार्क्स से रहा है, उसको आप उसके लिए रिज़ल्ट रिवाइज़ करा रहे हो, ओबीसी 14% कर रहे हो, तो पिछले साल जो सब इंजीनियर एग्ज़ाम हुई थी 2020 में, उसके पहले जो इतनी सारी एग्ज़ाम हुई हैं, सब में 27% है। तो उनमें भी तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 0.98 या 0.95 मार्क्स से रह गए होंगे। तो फिर समानता के अधिकार के हिसाब से तो सबके साथ होना चाहिए। तो ये बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन डेवलप हो जाएगी। तो अभी तो यही चीज़ें हो सकती है कि, या तो देखिए, और एक और इशू इसमें ये भी हो सकता है कि अभी जो कुछ लोग केस लगा रहे हैं, जैसे वो भी 2714 में लगा रहे हैं, तो अगर वो इसी इंदौर बेंच में केस लगा रहे हैं मान लीजिए, और उसमें भी अगर सेम ऑर्डर निकल के आता है कि जैसे कांस्टेबल के मतलब अब ये तो आधार बन सकता है ना। अब जैसे इनने 5901 को बेस मान के ये ऑर्डर दिया है, अब इसको बेस मान के एक और ऑर्डर सब इंजीनियर में भी निकल सकता है, अगर कुछ लोग केस लगाते हैं तो उस तरीके से ये होगा कि फिर सब इंजीनियर में भी ये चीज़ हो जाएगी कि आप यहाँ पे भी 14% में दीजिए, और उसमें भी टाइम मिल जाएगा, इसके साथ ही क्लब कर दिया जाएगा उस केस को भी। तो अगर वो केस सब इंजीनियर पे भी केस लग जाता है, तो फिर पीईबी वही होगा कि एक साथ में कुछ
दो ऑप्शन हो जाएंगे कि या तो आप सीधे से चुपचाप बैठ के रिवाइज कर लो, जो कि मुश्किल है ऐसा होना तो, क्योंकि अभी देखिए जॉइनिंग हो चुकी है, सैलरीज आ चुकी है, ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है उन लोगों की, तो बहुत ही इतनी आसानी से तो नहीं होगी चीज़ें। ठीक है, ये लोग कोशिश करेंगे काफ़ी हद तक, मुझे लगता है ईएसबी वाले। और ईएसबी बेसिकली कुछ नहीं हो के इट्स अ पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। एमपीपीएससी जो है अलग से एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो उसके पास कोई नहीं है जिसके पीठ पीछे वो छुप सके। बट एमपीईएसबी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट बॉडी है, तो वो बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट को आगे लगे कर सकती है कि ये स्टेट गवर्नमेंट का लॉ है, हम इसको फॉलो कर रहे हैं। बाकी हमारे पास ये अधिकार नहीं है कि हम निर्णय ले सकें, बिकॉज एमपीईएसबी इट इज़ नॉट एन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो यही चीज़ें हो सकती है। देखिए अब या तो रिज़ल्ट रिवाइज होगा, और नहीं होगा तो फिर ईएसबी कुछ सॉलिड पॉइंट्स के साथ आएगा। और आज ही जैसे कि कुछ लोग बोल रहे कि डीवी का क्या होगा, तो आज ही जैसे रिवाइज रिज़ल्ट आया, तो अब रिवाइज रिज़ल्ट आया है तो इसका बेसिक सा मतलब ये है कि अभी तक लिस्ट जो है वो डिपार्टमेंट्स को नहीं पहुंची है। तो अब रिवाइज रिज़ल्ट के बाद अगर मान लीजिए तब तक कोई केस वगैरह नहीं लगता है सब इंजीनियर पे, और ऐसा सेम ऑर्डर अगर नहीं आता है कोर्ट की तरफ से, तो फिर जो है वो डीवी आने की संभावना है। और अगर ऐसा कोई केस लग जाता है तो फिर तो कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी तो बस देखिए क्या होता है, अभी तो बहुत सारे ड्रामे होना बाकी हैं। बट लेट्स प्रे फॉर द गुड, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।